ओम शांति। बाबा हम सभी को रोज याद दिलाते हैं तुम कौन हो। तुम चेतन आत्माएं हो, बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु हो। ये तुम्हारा शरीर है। ये प्रैक्टिस करते रहो। मैं चेतन आत्मा हूं। इसको ही कहते हैं जीते जी मरना। जी रहे हैं लेकिन ये आभास है, ये देह अलग और मैं आत्मा अलग हूं। तुम्हें ये देह छोड़कर अब घर वापस जाना है। तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। मैं आया हूं। मैं तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाता हूं। ऐसे नहीं मैं कोई बहुत बड़ा हूं, मैं भी बहुत सूक्ष्म हूं, लेकिन मैं ज्ञान का सागर हूं। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करता हूं। मेरा ही पार्ट है। मैं आता हूं स्थापना और पालना करने के लिए। मेरा पाठ तुम्हें ज्ञान देने का है, तुम्हें पावन बनाने का है। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करता हूं। वहां अथाह धन संपदा होती है। फिर तुम मेरे लिए सोमनाथ का मंदिर बनाते हो। कई नाम रख दिए हैं मेरे। शिव का अर्थ कल्याणकारी भी है। क्योंकि मैं तुम्हें सोमरस पिलाता हूं तो तुमने मेरा नाम सोमनाथ रख दिया और मंदिर बनाए हैं। बहुत खर्च किया है। तुम मेरी पूजा करते आए, बड़ा शिवलिंग बनाते आए, लेकिन मैं बहुत सूक्ष्म हूं। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाता हूं। बहुत धन होता है वहां तुम्हारे पास। सोना ही सोना होता है। सोने की ईंटें होती हैं, तब तो सोने के मकान बनते हैं। वहां भी संसार ऐसा ही होता है। बाजार भी होते हैं, सारा कारोबार चलता है। जेवर बनेंगे, मकान बनेंगे, तो बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे जो हुनर वाले लोग हैं, ये वहां तुम्हारे पास जाएंगे और तुम्हारा स्थूल में स्वर्ग तैयार करेंगे। लेकिन ये सब प्रजा में आएंगे। तुम्हें प्रजा नहीं बनना है। आज बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तुम्हें तो राजा बनना है, विश्व की बादशाही लेनी है, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। याद के लिए एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हम उस बाबा को याद करते हैं, हम उस भगवान को याद करते हैं जो हमें स्वर्ग की बादशाही देने वाला है, जिससे हमें स्वर्ग की रजाई मिलती है। देखिए, अगर ये याद रहेगा तो शिव बाबा की याद बहुत सहज हो जाएगी। तो याद में ही बाबा सिखा रहे हैं, तुम याद करते रहो हम कैसे देवता थे, धीरे धीरे कैसे हमने चक्र लगाया है, अब हम एंड में आ गए हैं। क्या सुंदर हुआ कि भगवान हमारे पास आ गए। कितनी सुंदर घटना हुई। हमने उन्हें पहचान लिया, वो हमें पावन बनाने के लिए आ गए, हमें घर ले जाने के लिए आ गए हैं। तो बाबा ये बात बहुत अच्छी तरह हमें याद दिला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मैं कन्याओं को भी कहता हूं, स्वर्ग की रानी बनो। ये नौकरी टोकरी करके क्या करोगी, मेरे से बादशाही लो। ये शादी तो बर्बादी है, इस गटर में नहीं गिरना। बाबा बहुत प्यार करते। तुम मेरा कार्य करो, विश्व कल्याण का काम करो, बाबा कहते हैं। लेकिन कई बच्चे पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, बाबा की बात नहीं मानते। देखो, बाबा कह रहा है, भगवान कह रहा है, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। बड़ा प्यार करते हैं बाबा अपने बच्चों को और प्यार प्यार से बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं, देखो, इस ब्रह्मा को भी अपना कर्म भोग खुद चुकतू करना होता है। ये मेरे से रूरियान करता रहता है, बाबा मुझे आशीर्वाद करो, मेरी खांसी ठीक करो। बाबा कहते हैं, अगर मैं तुम पर आशीर्वाद करूं तो सब पर आशीर्वाद करना पड़ेगा। ये तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। तुम इसे अपने योग बल से चुकतू करते रहो। अंत तक ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा, फिर सब चुकतू हो जाएगा। कई बच्चे ज्यादा आशीर्वाद मांगते हैं। बाबा कहते हैं, ये आशीर्वाद चाहिए तो सन्यासियों के पास जाओ, मुझे तो तुमने पतित पावन कहकर बुलाया है, मैं तो तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। और देखो, बाबा मूल चीज बताते हैं, क्योंकि जब हम पावन बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे,
तो हम इन कर्म भोग पर, इन बीमारियों पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने की, कर्म भोग पर पूरी विजय प्राप्त कर ली थी। खांसी आदि, कफ होना या और कुछ होना, बाबा इसके अधीन नहीं होते थे, इसको अपने अधिकार में रखते थे। तो वहां बाबा कह रहे हैं प्रकृति भी तुम्हें बहुत सुख देगी, मौसम सदा ही सुहाना होगा, तुम बहुत सुख पाओगे। फिर कह रहे हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो सवेरे सवेरे उठकर आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करते हैं। तुम सभी को सवेरे उठकर योग अभ्यास करना है। सवेरे की आदत, सवेरे के अनुभव सारा दिन भी काम आएंगे। सारा दिन भी कुछ ना कुछ करते रहना है। बाबा याद दिला रहे हैं, भक्त भी तो सवेरे उठते हैं। जो अच्छे भक्त हैं वो 8 बजे मंदिरों में नहीं जाते, 5 बजे ही पहुंच जाते हैं। जो लोग 8-9 बजे भक्ति करते हैं उसका ज्यादा फल नहीं मिलता। भगवान को भक्त भी वही प्रिय हैं जो बहुत अच्छे कर्म करते हों, जो थोड़े पवित्र भी तो हों और सवेरे उठकर उसकी भक्ति करें या देवी देवताओं की भक्ति करें। तो बाबा हम सभी का रोज इस तरह श्रृंगार करते हैं, हमें बल भरते हैं, हमें आत्मईमानी होना सिखाते हैं। तो रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों से रूरिहान कर रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे प्रण करो, हम उस गंदी दुनिया में नहीं जाएंगे। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, ये काम महाशत्रु है। वैसे दूसरा ऑर्डिनेंस भी निकालते हैं, तुम्हें रोना नहीं है। सतयुग में तुम कभी रोते नहीं, वहां बच्चे भी रोते नहीं, वहां किसी को रोने का हुक्म ही नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा कर रहे हैं। बाबा हमें हंसना सिखाते हैं, नया जीवन दे रहे हैं। आज का वरदान है, बहुत अच्छे शब्द बाबा ने यूज किए दूसरों के लिए। शुभ भाव, शुभ भावना रखो, ऐसे हंस बुद्धि बनो, तब तुम होली हंस कहलाओगे। कोई किसी की उल्टी सुल्टी बातें भी सुनाए, लेकिन तुम्हारे मन में कल्याण का भाव रहे, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना रहे। हंस बुद्धि से परख लो क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्योंकि संगठन में बहुत सारे लोग उल्टी सुल्टी बातें भी एक दूसरे के लिए सुनाते हैं। तो हमें चेक करना है हमारे मन में दूसरों के लिए शुभ भाव है, आत्मिक भाव है और शुभ भावनाएं हैं। दूसरों की बातें सुन के हम अपनी भावनाओं को बदलेंगे नहीं। और स्लोगन तो बहुत अच्छा है, प्यार की ऐसी बहती गंगा बनो, यानी प्यार के ऐसे भरपूर आत्माएं बनो जो तुम में प्यार का सागर भगवान दिखाई दे। तो आज सारा दिन हम अशरीरी होने की प्रैक्टिस करेंगे और सवेरे उठकर बाबा से योग लगाने की, सुंदर अनुभव करने की प्रतिज्ञा भी करेंगे। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, मैं इसमें आई हूँ और मैंने इस तरह 84 जन्म लिए हैं। 1 मिनट में पूरा स्वदर्शन चक्र घुमा जाएंगे। ओम शांति।